Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner. The letter in Dari treats that he has already held 4 meetings and execute terrorist activities in metropolitan cities of Pakistan, Karachi, Lahore, Peshawar, in November and December 2020. Now, to sabotage CPEC, India has raised a militia of 700 persons to undertake terrorism in Balochistan. ISI की भारत और उसकी खुफिया एजेंसियों को शहमात तमाम साजिशों का पर्दा चाक कर दिया। दहशत गर्दों की सरपरस्त रियासत के खिलाफ तमाम सबूत दुनिया के सामने रख दिए। DG ISPR ने बताया भारतीय एजेंसियां और कालादम दहशतगर्द तंजीमें मिलकर पाकिस्तान के बड़े शहरों में हमलों के मंसूबे बना रही हैं। दहशत गर्दों को बारूदी मवाद और हथियार दिए जा रहे हैं। भारतीय एजेंसीज और कालादम तंजीमों के नुमाइंदों में 4 मुलाकातें भी हो चुकी हैं। CPEC को सबोताज करने के लिए भी फोर्स तश्कील दी गई है। Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. भारतीय सिफारत खाने और काउंसिल खाने सरहद पार से पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का हब बन चुके। अफगानिस्तान में तैनात भारतीय सफीर दहशत गर्दी की सरपरस्ती कर रहे हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशत गर्दों के 87 कैंप चला रही हैं। 66 अफगानिस्तान और 21 भारत में हैं। DG ISPR ने गवादर होटल हमले में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने रख दिए। BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar. RAW officer Anurag Singh planned the attack, wherein $0.5 million were allocated by RAW for this attack. Attack was masterminded by Dr. Allah Nazar and Aslam Achhu. नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि RAW और DIA जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं ये पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी को फाइनेंस कर रही हैं, दहशत गर्दों को ट्रेन कर रही हैं, टेररिज्म को प्रमोट करने में अमली इक़दामात उठा रही हैं। वो शवाहिद हम कौम के सामने और इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस डॉसियर की शक्ल में मैं आज पेश कर रहा हूँ। वज़ीर ख़ारजा ने सबूतों से भरा डोजियर दुनिया के सामने रख दिया। कहा भारतीय एजेंसियां कालादम तंजीमों की पुष्टपनाही कर रही हैं। दहशत गर्दों को पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए उकसाया जा रहा है। सबूत ऐसे जो झुटलाए ना जा सके। कालादम BLA कमांडर और दहशत गर्दों का सरगना, अल्लाह नजर राबतों का जरिया। रॉ हैंडलर और शरपसंदों के दरमियान 17 फोन कॉल्स पकड़ी गई। रॉ ने दहशत गर्द को हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाने पर करोड़ों रुपए की पेशकश की। जितने ज्यादा बंदे उतने ज्यादा पैसे। रॉ एजेंट ने गुफ्तगू में कोडवर्ड दावत भी इस्तेमाल किया। सिंपल सा तरीका तुमने फॉलो करना है। जहाँ पहले थोड़ा सा घूम फिर लो, देख लो कौन सी जगह करना चाहते हो, जहाँ चीज़ अंदर रखोगे। ऐसे वक्त पे जब बंदे थोड़े बाएं दाएं हों, जितने ज़्यादा होंगे बंदे दावत में खाना खाने वाले, उतना तुम्हारा भला होगा। उसी हिसाब से तुम्हारी कीमत आएगी। 2 रोज़ पहले भारत के अंदर एक वाक़े में कुछ हलाकतें हुई। हमेशा की तरह भारत ने अंदरूनी मसले को बैरूनी मामलात से जोड़ने की कोशिश की। DG ISPR के मुताबिक LOC पर जारियत का पाकिस्तान ने मौसर जवाब दिया। भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। They had an incident a couple of days back inside India. They took some casualties. And as usual, they have again tried to externalize their internal problems. And they have escalated on the line of control. We have given them a very befitting reply. There have been massive losses on Indian side in men and material. 3 दफा खुदकुश हमले हो चुके हैं। रॉ किसी बड़े सियासतदान को नुकसान पहुंचा सकती है।
शेख रशीद अहमद ने भारत की साजिशों से खबरदार कर दिया। कहते हैं जिसने भी हिंदुस्तान के बयानिए पर काम किया भारत ने उसकी सियासी कब्र खोद दी। किसी में हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान को घर में घुसकर मारे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के उसमें यह फैसला हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने के लिए वहां पर फैसला हुआ है। तो इलेक्शन मुहिम या प्रोपेगेंडा मुहिम। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद जाफर ने इंतखाबी जलसे में बड़ा दावा करते हुए कौमी सलामती के इदारे को घसीट लिया। GHQ में होने वाली मीटिंग के हवाले से बड़ा दावा किया मगर किसी ने रोका तक नहीं। जरदारी साहब उन्होंने सर बड़ा अजीब प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। यहाँ पर ओपनली जलसों में वो कह रहे हैं कि जी GHQ में एक मीटिंग हुई जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदारत कर रहे थे, तमाम पार्टियां मौजूद थी और वहाँ ये फैसला हुआ कि GB की हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने बिलावल भुट्टो को निशाने पर रख लिया। बोले हर पोलिंग बूथ में कैमरे लगाने की पेशकश की मगर बिलावल ने जनरल फैज की तरफ इशारा करके कहा मुझे इनकी गारंटी चाहिए। गिलगित में PP को हुकूमत देने का तासुर देना शिकस्त की निशानदेही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ये लोग जीत जाएं तो इलेक्शन दुरुस्त, हार जाएं तो धांधली का रोना रोते हैं। उनकी तकरीरों से उनकी बातों से यही लगता है कि वो धांधली का ढोंग रचाकर अपनी शिकस्त को कुछ एक महजब सी शक्ल देना चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कल सजेगा इंतखाबी मैदान। कानून साज असम्बली की 23 नशिस्तों पर अपना नुमाइंदा चुनने के लिए 7 लाख से जायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें मद्दे मुकाबिल इंतखाबी सामान की तरसील जारी। IG गिलगित बल्तिस्तान पुरअमन माहौल में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पुरआज़्म। हुकूमत ने एक फ्री फेयर शफाफ और पुरअमन माहौल में इलेक्शन कराने का अज़्म किया हुआ GB की केयरटेकर गवर्नमेंट ने। कश्मीर के दरिंदों को पकड़ में लाने के लिए बेटी को खतरे में डालने वाले बहादुर ASI और उसकी बेटी को वजीर आजम का टेलीफोन। कहा पूरी कौम को आप पर फख्र है, आपने पुलिस की साख को सहारा दिया। वजीर आजम का आइंदा हफ्ते ज्यादती के वाकयात के खिलाफ सख्त और जामे कानून लाने का ऐलान। उसने देखा, मुझे हाथ मिलाया, उसने कहा बहुत अच्छी है, आप नौकरी करोगी? मैंने बोला हाँ मैं नौकरी करूँगी। फिर उसने कहा निकाब उतारो, तो मैंने निकाब उतारा, तो मुझे ज़्यादा सा नहीं थोड़ा सा निकाब उतारा तो उसने मेरे हाथ में कैसे हाथ डाला। हाथ जो डाला तो मैंने उसको खींच कर गिरेबान से खींच कर आए तो मेरे अबू भी आ गए, पुलिस वाले भी आ गए, सब आ गए। बच्ची को बचाने के लिए जान खतरे में डाली, दरिंदे को गिरेबान से पकड़ा। सिंध की बहादुर बेटी रेशमा की समा से खुसूसी गुफ्तगू। बताया उन्होंने जान पर खेलकर कदम उठाया। कहा मुलजिम को पकड़ने के लिए जान जाती है तो जाए, किसी बात का डर नहीं। शहनाई गूंजेगी, हाथों पर मेहंदी सजेगी। बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी का रिश्ता महमूद चौधरी से तय। रस्म हिना 27 जनवरी 2021 को होगी। निकाह 29 और वलीमा 30 जनवरी को होगा। चौधरी महमूद का ताल्लुक लाहौर के अराई खानदान से है। दुबई में सोने और प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। मैं आप सारों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो मुझे मैसेज कर रहा है उनके लिए डायरेक्ट मैसेज है। आई एम नॉट फॉर सेल, आई एम नॉट फॉर सेल। कॉन्ट्रैक्टर्स ने डील के लिए पैगामात भेजे। वफाकी वजीर अली जैदी का इंकशाफ। कॉन्ट्रैक्टर्स को मुखातिब करके बोले इमरान खान का सिपाही हूँ, बिकाऊ माल नहीं, सब जानता हूँ कैसे प्लॉट्स में घपले करके पैसे बनाए गए। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव जारी। 2165 नए केसेस रिपोर्ट। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 7109 हो गई। डॉक्टर फारूक सत्तार भी कोरोना में मुब्तला।